हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। और आज जो है, जैसा कि हमें पता था कि डी यू सी सेस की जो आज फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की जो एलोकेशन थी वो आज आ गई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पहले राउंड की काउंसलिंग, जो पहले राउंड का हमारा एलोकेशन है, उसमें अपने रिजल्ट कैसे चेक करें और रिजल्ट चेक करने के बाद हमें क्या करना है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट राउंड की जो एलोकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसको हम कैसे चेक करें। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है डी यू सी सेस के वेबसाइट पर जाना है। डी यू सी सेस के वेबसाइट पर आपको जाने के बाद आपको उसमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आपको जो यूआरएल है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है ugadmission.uod.ac.in। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको CUT एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चूंकि आपने पहला राउंड के लिए फेज 1 और फेज 2 रजिस्ट्रेशन कराया था, प्रेफरेंस लिस्ट भरे थे, तो आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड बना हुआ होगा। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड इसमें डालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखाएगा कि अगर आपका एलोकेशन हुआ है तो क्या कह रहा है, डियर कैंडिडेट इन एलोकेशन राउंड सी सेट राउंड 1 यू हैव बीन एलोकेटेड अ सीट। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सीट मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पहले राउंड में कोई ना कोई सीट आपको मिला है। तो अब कैसे चेक करें कि कौन सी सीट मिली है, हमें यहां पर देखिए है फर्स्ट राउंड में आपको जो एलोकेशन है उसको आप व्यू कर सकते हैं। यहां से व्यू करेंगे तो आपको यहां पर आपको जो भी कॉलेज और कोर्स मिला होगा वो आपको दिखाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इसमें इनको एलोकेशन हुआ है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अब यहां पर आगे की प्रोसेस क्या करें, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको जो एलोकेट हुआ है सीट, वो आपकी कौन सी प्रेफरेंस थी। ध्यान से सुनिए, आपकी कौन सी प्रेफरेंस थी, क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी बनाना है कि क्या हमें अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है या हमें इसी राउंड में जो भी हमारा एलोकेशन हुआ है सीट, उसे हमें एक्सेप्ट करके उसे फ्रीज करना है। तो आपको कैसे चेक करें कि हमें हमारा कौन सा प्रेफरेंस जो है एलोकेट हुआ है। आपको यहां पर एप्लीकेशन फेज 2 जिसमें आपने प्रेफरेंसेस भरे थे, आपको इसमें जाना है। यहां पर आपके सारे सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स आए ये सारी चीजें दिखा रही हैं, और साथ ही साथ आपने जो प्रेफरेंस भर रखा था वो आपको दिख रहा है, और प्रेफरेंस नंबर के साथ। चलो बहुत बढ़िया, जैसे इस स्टूडेंट ने, आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो है सारे आपके कोर्सेस, कॉलेज और प्रेफरेंस नंबर, कौन सा कोर्स किस कॉलेज का कौन सा प्रेफरेंस में लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रेफरेंस नंबर को जरूर नोट करेंगे कि क्या आपको, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो गया है तो आप फर्दर राउंड्स जो होंगे काउंसलिंग के उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको देखना है कि आपके किस किस प्रेफरेंस नंबर पर आपके अलॉटमेंट हुए हैं। जी अच्छा, जिन बच्चों के अलॉटमेंट नहीं हुए हैं फर्स्ट राउंड में, उनके लिए भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है उनको। तो चलिए आइए देखते हैं कि अभी आगे का प्रोसेस क्या करना है। आज 16 अगस्त है, 18 अगस्त के इवनिंग तक आपके पास समय है कि आपके जो प्रेफरेंस आए हैं यहां से, आप उसको एक्सेप्ट करना है। और ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। एक्सेप्ट करने के बाद भैया क्या प्रोसेस है, तो आप जब यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी पूरी डिटेल इस कॉलेज को चली जाएगी जहां पर आपका सीट अलॉट हुआ है। अब वो कॉलेज वाले आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद अगर उनको कोई और क्लेरिफिकेशन आपके साइड से चाहिए होगी तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब यहां पर एक और बात आती है कि इन्फॉर्म वो कैसे करेंगे। तो इन्फॉर्म आपको जितने भी इंफॉर्मेशन पूरे एडमिशन प्रोसेस में है, उसके लिए आपके पास दो मीडियम है। एक तो आपको सारे इंफॉर्मेशन आपके ईमेल आईडी पे आ रहे हैं, और दूसरा आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको यहीं पर दिखाएगा अगर कॉलेज आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई फर्दर क्लेरिफिकेशन मांग रही हो तो आपको क्या करना है, पूरे एडमिशन प्रोसेस में जो भी आपने ईमेल आईडी दे रखा है उस ईमेल आईडी को लगातार चेक करिए। साथ ही साथ अपने डैशबोर्ड, जो हमारा DU CSAS का डैशबोर्ड है, उस पर भी लॉगिन करके हमें चेक करते रहना है। तो 18th तक हमें टाइम है कि हम इसको एक्सेप्ट करें।
18 से लेके 28 तक अगर कोई आपने आज एक्सेप्ट कर लिया तो आज ही आपकी जो ये पूरी आपकी जो नाम है और आपका जो पूरा डिटेल है वो कॉलेज तक चला जाएगा। कॉलेज के पास 28 अगस्त तक टाइम है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, जो भी आपका फ़ी है वो सारी फीस आपको जमा करनी है और इसके लिए आपको कॉलेज फिजिकली भी जाना पड़ेगा। और 28 तक उस कॉलेज को लास्ट डेट है जब कॉलेज रिपोर्ट करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि हमारे जितने सीट हमारे एलोकेट हुए थे, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितनों ने नहीं लिया है। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है उनकी सीटें फिर फर्दर राउंड में फिल की जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जिनको भी एलोकेशन हुआ है आपको ये एलोकेशन एक्सेप्ट करना है और एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। एडमिशन का पूरा प्रोसेस, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपके कॉलेज में होंगे, उसको पूरा करना है। फी जो है आपके जिस कोर्स का और कॉलेज का है उसको फी को पे करना है। फी पे करने के बाद आपका एडमिशन जब हो जाएगा फिर आपको इसी डैशबोर्ड पर ऑप्शन मिलेगा कि आपने जो एडमिशन लिया है जिस भी कॉलेज और जिस भी कोर्स में, क्या उस एडमिशन को आप फ्रीज करना चाहते हैं या फिर आप अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अपग्रेडेशन के लिए अगर आपको करना है तो भी एडमिशन पहले लेना होगा, सीट एलोकेशन को एक्सेप्ट करना है और एडमिशन पूरा लेना है। एडमिशन लेने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे कि क्या आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, या फ्रीज करना चाहते हैं। जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस की अलॉटमेंट हुई है उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अपग्रेडेशन आपके सिर्फ वही कॉलेज होंगे जो आपने प्रेफरेंस भरा है और जो प्रेफरेंस आपको अलॉट हुई है उसके ऊपर के प्रेफरेंस ही आपको अलॉटमेंट होंगे सब्सिक्वेंट राउंड में अगर आपने अपग्रेड किया है ना। तो सवाल ये भी उठता है, कई बच्चे का एक कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर मैं अपग्रेड में ऑप्शन डालूं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगले राउंड में मुझे कोई अलॉटमेंट ना हो। पहले राउंड में तो मुझे अलॉट हो गया, लेकिन क्या सेकेंड राउंड में ऐसा भी हो सकता है कि मेरा अलॉटमेंट ही ना हो। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको या तो कोई नया अलॉटमेंट अगर नहीं होगा तो आपको यही रह सकता है या इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है। ये सीट आपका रिजर्व हो गया, अगर आपने एक्सेप्ट किया, आपने एडमिशन ले लिया तो ये सीट तो पक्का है। अगले राउंड में अगर आपको कोई बेहतर, आपके जो प्रेफरेंस हैं उसमें ऊपर के प्रेफरेंस में अगर कोई कॉलेज मिलता है तो आपको वो मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगले राउंड में आपके पास यह भी ऑप्शन होगा, जैसे सपोज दैट कि ये जो ऑप्शन है यहां पर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, अगर इनका प्रेफरेंस नंबर 10 है तो ये ऊपर के 9 प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं बट कोई नया प्रेफरेंस ऐड नहीं कर सकते। और अगर 10th नंबर का ये प्रेफरेंस है तो इसके नीचे का प्रेफरेंस भी उनको अगले राउंड में नहीं मिलेगा, या तो ये मिलेगा या तो इससे कुछ अपग्रेड होगा। अब यह भी आते हैं कि क्या सेकेंड राउंड होने की कितनी चांसेस है, क्या मुझे अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ या मुझे अलॉट हो गया तो क्या अगले राउंड में मेरा अपग्रेड होगा, क्या अगले राउंड में मुझे कोई नया अलॉटमेंट होगा अगर मेरा इस राउंड में नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 5 राउंड काउंसलिंग हुए थे, 5 राउंड, और इस 5 राउंड के बाद स्पॉट राउंड भी हुआ था। इस बार डीयू ने क्या किया है, जितनी भी सीटें हैं उसका कम से कम 20 से 25 अलग अलग कोर्सेस में, जिस कोर्सेस में ज़्यादा बच्चे कोर्स अलॉटमेंट के बाद नहीं एडमिशन लेते उसके अकॉर्डिंगली 20 से 25% तक एक्स्ट्रा अलॉटमेंट की गई है। सपोज दैट अगर किसी कोर्स में सीट 100 है तो उसमें 125 अलॉटमेंट किए गए हैं। वो इसलिए किया गया है ताकि बहुत बच्चे जो एडमिशन नहीं लेते हैं उसकी वजह से डीयू को ज़्यादा से कम जो है वो राउंड कराने पड़े काउंसलिंग के। ठीक है, तो अलॉटमेंट फर्दर अपग्रेड होने के चांसेस कम हैं। अगर आपकी प्रेफरेंस जो आपको अलॉट हुआ है वो आपके प्रेफरेंस में अगर हायर पे है, लाइक 10 है या 10 से कम है, तो आपको फर्दर अपग्रेड होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम भरेंगे अपग्रेड के लिए। अगर आपने 5वां आपको या 10th नंबर वाला आया है तो भी आपको भरना चाहिए अपग्रेड के लिए। तो आगे की जो है हम लोग इसमें बात करते हैं कि आपको ये एक्सेप्ट तो कर लेना है। उसके बाद एक चीज यहां पर और है कट ऑफ का, कि बहुत बच्चे देखना चाह रहे हैं कि भैया क्या कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ के लिए आप यहां पर आएंगे और देखेंगे, जैसे यहां पर आपको इन बच्चे का जो पहला प्रेफरेंस है वो है बीबीए FIA फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, जो इनका पहला प्रेफरेंस है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये दो प्रेफरेंस सेम कॉलेज और कोर्स का क्यों दिखा रहा है।
तो दोनों अलग अलग कैटेगरी की दिखा रही है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डीयू में बहुत तरह की रिजर्वेशन कैटेगरी है। एक तो जनरली हम सब लोग जानते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा ईसीए कैटेगरी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी है, माइनॉरिटी कैटेगरी है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जितने भी आप एप्लीकेबल कैटेगरी, आपको उतने प्रेफरेंस सेम कॉलेज के दिखाएंगे, है ना। और इसीलिए कई बच्चों का जो है दो दो अलॉटमेंट हुआ है ना। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो हो सकता है आपका अनरिजर्व में भी अलॉट हुआ हो और किसी कैटेगरी में भी अलॉट हुआ है ना। तो आपके अगर एक से ज्यादा अलॉटमेंट हुए हैं, वो भी आपको जो अलॉटेड है वहां पर दिखेगा, इस जगह पर देखिए। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। अगर आपका फर्स्ट राउंड में एक से ज्यादा सीट अलॉट हुई है तो यहां पर आपको दो दो सीटें दिखेंगी, तीन अगर हुआ है तो तीन दिखेंगी कॉलेज और कोर्स के साथ। आपको किसी एक ही को एक्सेप्ट करना है भैया, तीनों का तीनों एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या दो है तो दो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा चलिए एक और बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो अनरिजर्व और कैटेगरी दोनों में अगर उसका एलोकेशन किसी एक ही में हुआ तो क्या यह गलत है? नहीं, आपका एक भी हो सकता है, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो आपको अगर एक से ज्यादा अलॉटमेंट हुए तो आपको उन अलॉटमेंट में से किसी एक को एक्सेप्ट करना है, एक से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना। कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे तो कट ऑफ यहां पर देखेंगे, सभी कोर्स वाइज कट ऑफ दिख रहा है। जैसे कि इनका, इस बच्चे का जो रैंक है वो फर्स्ट कोर्स के लिए, और ये आपको रैंक सिमुलेटेड रैंक पहले भी दिख चुका है आपको, है ना, 2164 रैंक है। और इस कॉलेज में इस कोर्स की जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व में, वो कौन सी रैंक गई है? 183 गई है। तो यहां पर इनका रैंक तो 2164 है और कट ऑफ इस कोर्स और इस कॉलेज के लिए 183 है। नहीं हुआ। सेम कॉलेज सेम कोर्स में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 1164 गई है, उससे ज्यादा रैंक है, नहीं हुआ, है ना। फिर दूसरे नंबर का जो इनका प्रेफरेंस है उसमें अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई है वो 310 गई है। इस कोर्स के लिए इनका रैंक 2346 है। हर कॉलेज, हर कोर्स के लिए जो आपका रैंक है वो अलग अलग हो सकता है ना। एक जो इस बार रैंक दिए गए हैं वो आपका एक यूनिफॉर्म रैंक नहीं है, हर कोर्स के लिए आपका अलग अलग रैंक है, ठीक है। और आपको कट ऑफ में सारे कोर्स के कट ऑफ दिखेंगे, कहां तक दिखेंगे? जहां तक आपको एलोकेट हुआ है, उसके नीचे का नहीं दिखेगा, है ना। तो इनका जो एलोकेशन हुआ है इस वाले में हुआ है। तो आप सब समझ गए, डेट्स याद रखिए। परसों 18 अगस्त तक किसी भी कीमत पर आपको सीट जो एलोकेट हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है, और 20 तक आपको सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है वहां पर जाके फी सबमिट करनी है और सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि जो आपने एडमिशन लिया है उसको फ्रीज करना चाहते हैं या फर्दर राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं। किसको अपग्रेड करना चाहिए और किसको फ्रीज करना चाहिए, उसके लिए एक जनरल थंब रूल है कि अगर आपका टॉप 10, अगर आपकी टॉप 10 प्रेफरेंस में से कोई प्रेफरेंस अलॉट हो गया है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नीचे के प्रेफरेंसेस अलॉट हुए हैं तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, आपको अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। और तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी आप सब लोगों को, आप अपने रिजल्ट को चेक करिए लोकेशन की, और उसके बाद आप अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको करिए और एडमिशन की प्रोसेस पूरी करिए। चलिए अब लास्ट में हम लोग एक बार यह भी बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को सीट एलोकेट नहीं हुआ है उनको क्या करना है। तो अगर इस राउंड में आपको सीट एलोकेट नहीं हुआ तो आपको भैया कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है सेकेंड राउंड का। सेकेंड राउंड में आपकी अलॉटमेंट हो सकती है ना। अब सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होने के कितने चांसेस है, यह डिपेंड करता है आपकी किस किस कोर्सेज के लिए आपने प्रेफरेंस भरा है और उन कोर्सेज में आपकी रैंक कितनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल है, आप मुझे पर्सनली अपने प्रेफरेंस लिस्ट और आप अपने रैंक भेज सकते हैं कोर्स वाइज, और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे कितने चांसेस है, क्या मुझे सेकेंड राउंड का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बाकी जिन लोगों का हो गया है, बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उसको सीट को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज है, सब लोग अपने अपने एलोकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और एडमिशन का प्रोसेस पूरा करेंगे।